दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राय जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं बहुत वृद्ध हैं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री लल्लू राम हरवार बाबूजी हैं। काफ़ी उम्र बीत चुकी है। मैं इंटरव्यू इसलिए दिखाने का काम करता हूं कि अपने बुजुर्गों को जब भी हम यूट्यूब के माध्यम से दिखाते हैं तो आने वाली पीढ़ी देखती रहती है। सम्मानित साथियों, मैं इसलिए दिखाने का काम करता हूं। तो आज हमारे बीच में हैं, मैं आपको बाबूजी से रूबरू कराता हूं। तो बाबूजी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और साथ में यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। तो आप बताइएगा, आपका जो जीवन का सफर कैसे गुजरा? मेरा जीवन का सफर, हमारे पिताजी खत्म हो गए थे और मैं अपनी माँ के पेट में 6 महीने का था जी। इसके बाद हमारे बड़े भाई खत्म हो गए। हमारे छोटे भाई थे, वो खेती किसानी का काम देखते थे और मैं जब बड़ा हुआ 5 साल का लगभग, तो हमारी बहन हमको सैदनगर गांव ले गई अपने ससुराल में पढ़ने के लिए। मैं वहाँ पर प्राइमरी में पढ़ा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद वहीं मैं 6 से 8 तक पढ़ा। इसके बाद मैं फिर 9 से लेके 12 तक गांधी इंटर कॉलेज उरई में पढ़ा जी। ये, और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया कृषि विभाग में। तो मैंने वहाँ 2 साल का ट्रेनिंग राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव से किया। वहाँ से मैं पास होने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई 5/10/67 को रहमान खेड़ा लखनऊ सॉइल कंजर्वेशन ट्रेनिंग सेंटर पर। वहाँ मैं 6 महीने रहा। 6 महीने के बाद मेरी वहाँ भी ट्रेनिंग समाप्त हो गई। इसके बाद मैं सीधा उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में महोबा भूमि संरक्षण अधिकारी के यहाँ पोस्ट हो गई जी। इस तरह से मैं अपनी सेवा काल का समय व्यतीत करते हुए आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे खेती किसानी के काम में हमारी माँ काम करती थी, भैंस भी रखती थी और दूध घी खाती थी। सब लोग खेती किसानी का काम करते थे। हमारे यहाँ ज़मीन है हमारे पास और उसी से हमारा कारोबार चलता था। बाबूजी, अब हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि जब आप पोस्टेड हो गए हैं, हाँ, सर्विस जब आपकी लग गई है, तो लोगों के लिए क्या काम किया आपने? हाँ, सामाजिक कार्य क्या किया? मैं अपने गांव में एक अधिकारी के तौर पर पढ़ने वाला या सर्विस करने वाला पहला आदमी था जी। तो लोग हमसे ज़्यादा आस्था रखते थे, सब बड़े प्रेम से बोलते थे जब भी मैं आता था। और हमारे गांव में पहले से एक हमारे बुजुर्गों ने समिति चला रखी थी जी। तो वो चंदन से चली थी। चंदन से फिर उन्होंने धर्मशाला के लिए ज़मीन खरीदी, धर्मशाला बनवाई। इसके बाद फिर वो उसका पैसा जो है बढ़ता चला गया। समाज से जो दंड वगैरह लिया जाता था वो पैसा हो गया। इसके बाद फिर लोगों ने कुछ मक्कारी कर दी, वो पैसे को जाम कर लिया जिनको दिया गया था। ना उन्होंने पैसा वापस किया ना ब्याज दिया जी। इसके बाद जब मैं गांव में आया तो बूढ़े आदमियों ने हमसे शिकायत किया कि बाबूजी, अगर आप इसमें सहयोग ले लें तो ये पैसा वापस हो जाएगा और आगे चल के हमारी धर्मशाला बढ़िया बन जाएगी। मैंने लोगों की पंचायत की और उस पंचायत में मैंने एक समिति बनाई, डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला सेवा समिति। उस समिति के माध्यम से हमने लोगों से कहा, भाई ऐसा है 15 साल तक तुमने हिसाब नहीं किया है, ना ब्याज दिया है, तो इसका एक काम करो, हम 12 साल की तुम्हें छूट देते हैं, 13 साल की छूट देते हैं, मात्र 2 साल का ब्याज दे करके पैसा दे दो। सभी लोग ने कहा ठीक है ठीक है, सबने पैसा दिया। 2 साल का ब्याज और मूलधन
इसके बाद वो बढ़ते 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 पैसा हमारा 2002 में 2.5 लाख रुपया करीब हो गया। जी। फिर हमने लोगों से सलाह किया, पंचायत लगवाई कि इस पैसे का खर्च करोगे, ये धर्मशाला पुरानी अब टूट गई है, खराब हो गई है, इसको तोड़वा के नहीं बनवा दो। तो लोगों ने यस कर दिया कि ठीक है साहब, आप इसकी प्लानिंग बना दीजिए और जैसा जहाँ जिसमें जो खर्च होना है वो बता दीजिए। हमने उनको एस्टीमेट बना के दे दिया और 2.5 लाख रुपया में हमने वो धर्मशाला 2002 में बनवा के तैयार करवा दी कंप्लीट। इसके बाद आगे गाड़ी चली तो और 2-3 साल बाद फिर पैसा हो गया, तो मैंने अपने डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू लगाई, उसकी बाउंड्री बनवाई और उसका एक 25 बाई 15 का कमरा कि कोई गेस्ट आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, किसी की शादी आदि हो तो वहाँ रुक जाए, और धर्मशाला के लिए वो व्यवस्था करवा दी। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये काम चलता रहा। बाबूजी, जब आपने स्टैचू लगवाई है बाबा साहब की, तो गांव वालों का सहयोग रहा होगा? गांव वालों का सहयोग, पूरा सहयोग, सभी के सहयोग से रहा। हाँ, मेरा तो केवल ये कि हमारी बहू प्रधान थी, तो वो जमीन हमने उस के हिसाब से हमने 10 डिसमिल उनको समाज को दे दिया। स्टैचू लगाने का आपका क्या वो रहा उद्देश्य? ये एक उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो संदेश है वो हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा पीढ़ी पे जाए है और आगे बढ़ें पढ़ें, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य से हमने अपने गांव के लोगों को युवा पीढ़ी के लोगों को हमने दिया और युवा पीढ़ी ने साथ भी दिया। परिवर्तन कितना करवाया है गांव में? गांव में हमने ये क्या, शादियां होती हैं क्या? हाँ, हमारे गांव में बुद्धिस्ट शादी होती है, हम खुद बुद्धिस्ट शादी करते हैं, बुद्ध को मानते हैं और भगवान बुद्ध की सेवा में समर्पित रहते हैं, और जो भी कार्य हमारा होता है वो सब बुद्धिस्ट पद्धति से होता है। गांव के कुछ लोग विरोध नहीं करते इस मामले में? गांव के लोग कुछ जो अनजान है, अशिक्षित है, या जो उसमें देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो जरा है। और लोग जो हमारे शिक्षित, हमारा परिवार है, हमारा परिवार सब उसी चीज को मानता है, बौद्ध धर्म को। बाबूजी, उसी रीत रिवाज को तो बदलना है हमारा आपको, तभी तो गांव में प्रतिभा लगाने की जरूरत पड़ती है। अब कि लोग बाग एक आस्था रखें, एक उम्मीद रखें और बाबा साहब के विचारों को आगे फैलाने का काम करें। बस ये कोशिश करते हैं हम, और लोग मुड़ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो सबको नहीं मानता है, वो केवल बौद्ध धर्म को मानता है, बाबा साहब को मानता है। 14 अप्रैल को बड़ी सभी लोग मिल करके, ऐसा नहीं है कि हमारी समाज के लोग और समाज के लोग भी साथ देते हो। 14 अप्रैल को बड़े और उसका अच्छे तरीके से जो है जयंती मनाते हैं। लोग समाज को उपदेश भी देते हैं। जो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते होंगे? हाँ, सारे लोग, 14 अप्रैल के, हाँ 14 अप्रैल के सब, मैं औरतों के, मैं बाल बच्चों के सब इकट्ठे होते हैं। तब तो काफी जागरूकता गांव में आ गई है। हाँ, और सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो बाबूजी, शिक्षा की जैसे बाबा साहब के जो मूल मंत्र है 3, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षा के मामले में आपने क्या किया है? शिक्षा के मामले में ये है कि हमारे गांव में केवल प्राइमरी पाठशाला था जी। जब हमारी बहू प्रधान बनी तो हमने कोशिश किया, जिला पंचायत से जूनियर हाई स्कूल मांगा और जूनियर हाई स्कूल उसी साल हमको मिल भी गया। मैंने जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, अध्यापकों को बुलाया, सब हुआ, हमारे लड़कों को 5 से 6वीं क्लास में एडमिशन भी हो गया। इस तरह से 6, 7, 8 तक जो है हमारा स्कूल चलता रहा। पहले खाली 5 तक? हाँ, पहले खाली 5 तक था। हाँ, इसके बाद दौरान में, हाँ, क्योंकि बहू जो आपकी प्रधान थी, हाँ, उनके पीरियड में, हाँ, 8 तक करवा दिया। 8 तक करवा दिया था। अरे वाह, शिक्षा के मामले में तो आपने काफी कर दिया है गाँव वालों को। और क्योंकि पहाड़गांव और परोना
2 जगह स्कूल थे, तो पाड़गांव भी बच्चे छोटे नहीं जा पाते थे। और पुराना में भी वो स्थिति थी कि ट्रक वगैरह बस वगैरह निकलती थी तो वो एक्सीडेंट होने का भय रहता था। तो हमने खास तौर से यहाँ पर जगजीवन लाल जी जो अमीटा वाले यहाँ शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने वो जूनियर हाई स्कूल अपने गांव के लिए लिया था। बाबूजी, हम लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के मामले में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही देना चाहते हैं कि देखो, पढ़ो, बुरी आदतों में मत पढ़ो, गुटखा मत खाओ, बुरी मत पियो, सिगरेट मत पियो, दारू को मत टच करो। इन सबसे जो है आदमी बिगड़ता है, बर्बाद होता है और दिमाग खराब होता है, बीमार होता है, पैसा लगाना पड़ता है। अगर तुम पढ़ जाओगे तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छी शिक्षित हो जाएगी, तुम्हारी शिक्षित हो जाएगी और वो तुम्हारा नाम करेंगे कि नौकरी लग जाएगी। साहब ने कहा है कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना डालने का काम करेगा। हाँ, ये बात सही है। बाबा साहब ने इसीलिए इंगित किया था, हमने इसीलिए स्टैचू लगवाई थी कि हमारे अनपढ़ लोगों को, अशिक्षित लोगों को इससे कुछ ज्ञान मिले। आज जो है निकलता है आदमी तो उनको हाथ जरूर जोड़ता है और नमन करता है और याद करता है। तो इसीलिए हमने वो सब किया था। और इसके बाद समाज के लिए मैंने अंबेडकर धर्मशाला को बनवा के हमारे यहाँ सारा 2 क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर है और पूरा पंडाल का सामान है, टेंट का सामान है, खाने पीने के बर्तन है। आपको कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। और हमने क्या, समाज ने, और हमारे यहाँ समाज इतना मतलब जागृत है कि ये जो समिति चल रही है, एक तो पैसे वाली चल रही है, दूसरी हमारी गल्ला वाली चल रही है। पैसा गल्ला 1 मई को इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है और आदमी अपने आप आएंगे 1 मई को 12 बजे तक जितना गल्ला में सवाई के लिए होंगे जमा कर देते हैं। और उसके बाद 12 बजे के बाद फिर जो गल्ला इकट्ठा होता है, कम से कम 150 कुंटल गल्ला इकट्ठा होता है हमारे मई में। हाँ, अरे वाह, क्योंकि हम 150 आदमी हैं जी हमारे यहाँ। कितना एक कुंटल रहता है? हाँ, तो 150 कुंटल इकट्ठा हो जाता है। 150 कुंटल, 150 कुंटल की सवाई जी। तो सवाई तो दे देते हैं और जो 150 कुंटल होता है वो फिर बांट दिया जाता है। बाबूजी, उसको बांट दिया जाता है लोगों में। हाँ, जो गरीब जो गरीब तबके के हैं, जिनकी शादी है, उनको ज्यादा भी दे दिया जाता है। इसी तरह से पैसे का होता है। जो व्यवस्था आपने अपने गांव में बना के रखी है, क्या इसकी चर्चा और किसी गांव में की है आपने? हम इसीलिए हमने एक अपनी डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला की किताब छपवाई थी और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बारात रात आती है तो उनको दे देते हैं कि ये हमारी किताब पढ़ के अपने गांव में भी ये इस तरह का कार्यक्रम चलाए, तो जिससे कि हमारे गरीब भाइयों को दूसरों के यहाँ पैसे या गल्ला लेने नहीं जाना पड़ा। इसी तरह से हमारे यहाँ पैसे का है। 1 मई को 25 मई को पहले ये गल्ला कब इकट्ठा किया जाता है? 1 मई को। 1 मई को। पैसा कब किया जाता है? 25 मई को। 25 मई को सब लोगों को खबर कर दी जाएगी, जानते हैं। अच्छा। वो ही 12 बजे तक 12 बजे तक पूरा पैसा मैं ब्याज के आदमी दे देता। तो बाबूजी, आपको गांव जाना पड़ता होगा? नहीं, हम ना अब पहले जाते थे जब रहते थे। अच्छा, अब नहीं जाते। हमारे कार्यकर्ता कौन चला रहा है वहाँ? कार्यकर्ता हो गए, कमेटी बनी हुई है। कमेटी बनी हुई है, कमेटी चल रही है। कमेटी चल रही है, तो वही कमेटी सब इकट्ठी करते हैं। अगर 12 बजे तक पैसा या गल्ला जमा नहीं करते हैं तो उन लोगों को समाज बहिष्कृत कर देती है। बहुत बढ़िया। इस वजह से अपने आप लोग, किसी से को कहना नहीं पड़ता है। 12 बजे तक गल्ला वाले दिन 1 तारीख को गल्ला हो जाएगा और 25 मई को रुपया हो जाएगा। करीब
हमारा जो है रुपया 2.5 लाख रुपए 25 मई को जमा होता है। अच्छा जमा होता है। और उस 2.5 लाख में बस जिसकी शादी है, लड़के की है लड़की की है, उसको पैसा दे दिया जाता है। और बाबूजी उसमें ब्याज रखा जाता है? हाँ, कितना ब्याज? 3 रुपया सैकड़ा। 3 रुपया से? 3 रुपया सैकड़ा। अरे वाह, ब्याज भी कम है। और उसको जैसे लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, तो 10,000 5,000 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा दिया। अच्छा, एक्स्ट्रा दिया उसका? हाँ। वो नहीं लगता है चार्ज? नहीं, इंटरेस्ट सबका लगता है। अच्छा। हाँ। और साल में फिर वही पैसा वापस हो जाता है। और जो पैसा बचता है वो उसके काम में लगा दिया जाता है, धर्मशाला के, अम्बेडकर स्टैचू के, और या फिर तीसरा काम टेंट वाला। उन्होंने कहा टेंट में रजाई नहीं है, गद्दा नहीं है, या खराब हो गए हैं, तो उनको मतलब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है? हमें जाने की जरूरत ना हेठ जाने की जरूरत है, ना पूछ जाने की जरूरत कहीं है? नहीं, कहीं नहीं। हमारे सब घर में सब मिल जाता है। लाउड स्पीकर। गाँव कौन सा है अपना? इंगुई कला। इंगुई कला? ये इंगुई कला गांव है हमारे, परोना के पास में पड़ता है। परोना के पास में पड़ता परोना से है। क्या किलोमीटर दूरी पे है अपना गाँव? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? 1-1.5 किलोमीटर अरे है। वाह। और झांसी और जालौन का बॉर्डर है। जी, तब तो लोग बागों को कहीं जाने की जरूरत नहीं कहीं पड़ती नहीं है, जाते। सारे सामान हाँ, उपलब्ध सब मिल वहाँ जाता हो जाता है। हाँ। अभी हमने जो है कुछ दिन पहले, पिछली साल जब मैं प्रधान था, हम भी प्रधान रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, 5 साल आपकी बहू प्रधान रही? हाँ, 5 वर्ष, 5 साल आप भी रहे? हाँ, 1995 से 2000 तक हमारी बहू रही, और 2010 से 2015 तक मैं प्रधान रहा। और वो भी सामान्य सीट पर मैं जीता हूँ। सामान्य सीट पर सब जाति ने हमको खड़ा किया और सबने हमें वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट तो पूरा उस पीरियड में मैंने अपने गांव के लिए, अस्पताल के लिए सीडीओ इसको लिखा था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, हसीएमओ को। तो वो हमारी एप्लीकेशन पड़ी रही। 3 साल वो निकली और उसको हमको उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गया। लेकिन ये खींचतान में सरकार ने जो है, विधायकों ने हमारे गांव से हटा के दूसरे गांव में रख दिया। कोई बस नहीं चला, इसलिए कुछ हम कह नहीं पाए। चलो बाबूजी, आप हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा। आपने जो समय दिया अपना, सोशल भाई आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम करता है।